Hello everyone, hope you all are doing well and once again welcome back to the channel with a sweet good morning। सुबह के बजे हैं 5:45 और ये व्लॉग रहने वाला है 5th नवरात्रि का। आज थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि ब्लड टेस्ट कराना था और ब्लड टेस्ट होना था फास्टिंग में। बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, हालत बहुत कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि नवरात्रों में एक ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियोस भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी। क्या कुछ हुआ है वीडियो में शेयर करूँगी। अच्छा, भैया ने टाइम दिया था मुझे 8 बजे का, लेकिन 8 बजे तक मैं चाय के बिना नहीं रह पाती क्योंकि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और बिना चाय के मेरे लिए इतना लंबा टाइम सुबह सुबह सरवाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस 6 बजे मैंने भैया को बुलाया था, इसीलिए मैं 5:45 बजे उठी, ब्रश करके फ्रेशन अप हुई, तब तक भैया आ गए थे। यहाँ भैया के जाते ही मैंने चाय बना लिया। चाय पी के और मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये ना ड्रॉर वगैरह का सामान निकाल के रख लिया है क्योंकि आज जो है मैं शुरू करने वाली थी टीवी पैनल से। ड्राइंग रूम को साफ़ करके अच्छे से डीप क्लीन करके छोड़ दूँगी। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, हमने सोफ़ों के मतलब ऑर्डर कर रखा है सोफ़े। तो अभी टाइम था जिस दिन का ये वीडियो था और मुझे ये था कि जैसे सोफ़े आएंगे तो बस उसके बाद मुझे ड्राइंग रूम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दिवाली के लिए मैं इसको रेडी करके छोड़ देती हूँ। यहाँ मेरी ये मशीन रखी हुई है, मशीन से रिलेटेड जो भी अटैचमेंट्स हैं वो हैं। तो ये वाला कबर्ड तो मैंने साफ़ करके और इसको सेट कर दिया था। मशीन के ऊपर ये जो मैंने टॉवल निकाला था ये डाल दिया था। अभी सबसे पहले मैं एक क्लीनर बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने पानी, सिरका, प्लेन सिरका लिया है और ये मेरी कॉलीन की स्प्रे बॉटल ख़त्म हो गई थी तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। बहुत प्लेन और सिंपल सा क्लीनर है। अगर आपके घर में जैसे चिप किचन में हो जाती है थोड़ा तेल वगैरह से या घी से, या पूजा वाले रूम में आपको पूजा वाले एरिया को साफ़ करना है, पंखे वगैरह साफ़ करना है, तो इसमें आप थोड़ा सा ना लिक्विड डिश वॉशर जो है ऐड कर लें तो पंखे वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बराबर क्वांटिटी में विनेगर और बराबर क्वांटिटी में पानी डाला है और ये मेरा बहुत सिंपल सा क्लीनर जो है क्लीन हो गया है। ये क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ खिड़की दरवाजे साफ़ करने के लिए। देखो, मैं कॉलिन से करती हूँ लेकिन बहुत सारी बहनें जैसे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं या जो लोग गांव में रहते हैं उनके आसपास नहीं मिलता है। मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत बार कि दीदी हमारे यहाँ कॉलिन नहीं मिलता है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से देख रही है कि हमें नहीं पता कॉलिन क्या होता है, आप किस चीज़ को कॉलिन बोलते हो। तो ये क्लीनर मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये भी कॉलिन के बराबर ही इफ़ेक्टिव है। अच्छा, अगर आपको फ्रिज की क्लीनिंग करनी है तो फ्रिज की क्लीनिंग के लिए भी ये सिरका और पानी का क्लीनर बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। अगर फ्रिज में हल्दी वगैरह के दाग हैं, सब्ज़ी के दाग हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा डिश वॉशर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें डिश वॉशर ऐड नहीं करना है तो अलग से 1-2 ड्रॉप डिश वॉशर का फ्रिज में डालें, जूने से साफ़ करें और ऊपर से ये जो क्लीनर मैंने आपके साथ शेयर किया है इससे आप अच्छे से स्प्रे करके वाइप आउट कर दें तो फ्रिज बिल्कुल चकाचक हो जाता है। फ्रिज में जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। बाकी फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उस टाइम पे मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियोस में आप लोग कंटिन्यू प्लीज़ बने रहें क्योंकि आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी वास्तु टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो हम औरतें अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं, आदमी अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और सबसे मेन जो एक औरत की लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना कि हस्बैंड, मोस्ट ऑफ लेडीज़ को मैंने देखा है ये बोलते हुए कि हमारे हस्बैंड इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, हमारे हस्बैंड मानते नहीं हैं, हमारे हस्बैंड सुनते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। देखो, हस्बैंड किसी के भी औरत के अकॉर्डिंग चलना पसंद नहीं करते हैं और वो ये सोचते हैं कि औरतें बस ऐसे ही बोलती हैं। लेकिन जब आप लॉजिकली बात अपने हस्बैंड के सामने रखोगे ना और लॉजिक उनको दोगे कि इस चीज़ का ये रीज़न है, तो हस्बैंड ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर मानते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ के पीछे एक रीज़न दिखाई देता है, उस चीज़ के पीछे एक लॉजिक दिखाई देता है ना। तो मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो विद रीज़न और विद लॉजिक रहने वाली हैं।
और बीच में वीडियोस नहीं आ पाई, बहुत ज़्यादा माहौल घर का हमारा ख़राब था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हालत बहुत ख़राब है, कंडीशन बहुत ख़राब है मेरी मम्मी की, क्योंकि नवरात्रे में मेरे मामा जी नहीं रहे और मामा जी के साथ बहुत लगाव था हमारा, स्पेशली मेरा बहुत लगाव था, मेरी मम्मी का बहुत लगाव था और मेरी मम्मी उस चीज़ को नहीं ले पा रही हैं। देखो, अगर आप लास्ट टाइम में एक बार मिल लेते हो ना तो थोड़ी शांति रहती कि नहीं, हम मिल लिए, हमने बात कर लिया। और ऐसा नहीं कि वो बीमार थे, बहुत ज़्यादा एज्ड थे, वो ठीक थे। अभी 2-3 महीने पहले मेरी मम्मी मिल के आई थी उनसे और बिल्कुल ठीक ठाक थे। रात को बहुत अच्छे खासे भले सोए हैं, लेकिन सुबह में 5:30 बजे भी उठ के उन्होंने पानी वानी पिया है। जो मामा जी का पोता है वो उनके साथ सोता था, वो उठा है कि दादाजी क्या बात हुई है, कि बेटा कुछ नहीं, पानी पीना है, पानी पी के सो गए हैं। लेकिन सुबह में जब सब लोग उठे ना तो बस वो सोते के सोते ही रह गए। तो बस इस चीज़ से लेके हम लोग इतना ज़्यादा परेशान थे, आप लोग समझ सकते हैं कि मेंटली ना इंसान टूट जाता है। जब इस तरीके की कोई घटना आपके घर में होती है तो उसके बाद कुछ भी करने के लिए इंसान सक्षम नहीं रह पाता है। मेरी मम्मी की कंडीशन अभी काफ़ी ख़राब चल रही है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग उनको इस टेंशन से, इस दुख से बाहर निकालने की कंटिन्यूसली हम कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जाके आई थी। आज आप फ्राइडे को ये वीडियो देख रहे हो, शायद मैं आज फिर जाऊंगी मम्मी के पास। तो बस कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस दुख से बाहर आने की। और मुझे तो बस यही लगा कि मैंने जो वीडियोस वगैरह शूट कर रखी हैं, बहुत सी वीडियो मैंने शूट करके रखी हुई है, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एडिट करूं या पोस्ट करूं। अब मैं धीरे धीरे करके वो सारी वीडियोस पोस्ट करूंगी, नई वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग प्लीज़ प्रे करें कि मेरी मम्मी जल्दी से रिकवर कर पाएँ, इस दुख से अपने आप को जल्दी से बाहर निकाल पाएँ। देखो, दिमाग से ये चीज़ निकालना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सगा भाई था। इंसान बीमार होता है तो एक तसल्ली होती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो एक तसल्ली होती है, लेकिन सही सलामत इंसान जब इस तरीके से चला जाता है ना तो दिल को तसल्ली देना, दिमाग को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी रिकवर कर पाएँ, जल्दी से इस दुख से बाहर आ पाएँ और जल्दी से ठीक हो जाएँ। तो ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ। जो मेरा क्रॉकरी यूनिट है उसके नीचे के ड्रॉर्स को साफ़ करने के लिए। हम लोग जब इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे तो उसी टाइम पे मैंने इसमें सामान अरेंज किया था। उसके बाद एक बार और मैंने इसको साफ़ किया था। अभी मुझे ये था कि इसको मैं एक बार ही अपने हिसाब से अरेंज कर दूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, अपने मन के मौजी होते हैं। जहाँ उनके हाथ में सामान होता है वो वहीं बस रख के और भाग लेते हैं। और बच्चों के रखे हुए सामान में या आपके घर में हेल्पर आती है उसके रखे हुए सामान में से सामान ढूंढ पाना ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस इनको मैं अपने हिसाब से अरेंज करने वाली हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ना सारे गार्बेज बैग रखे हुए थे और शॉपिंग बैग रखे हुए थे, और इस ड्रॉर में से क्या क्या निकल रहा है वही कि बच्चों के हाथ में जहाँ जो चीज़ होती है फटाक से रखी और भाग लिए। मन में होता है तो जगह पे रख देते हैं, मन में नहीं होता है तो जगह पे नहीं रखते हैं, बच्चे चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना। यहाँ मैंने बीच वाले ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करके इसमें एक बास्केट लगा दी है और इसमें मैं सारे रखूँगी अपने घर के टूल्स, जो भी प्लास, पेचकस, हथौड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी सामान है। अच्छा, कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था थोड़े से कुछ एक वास्तु टिप्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर में कोई भी ख़राब आइटम नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते, एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब हो गया, उसको हम रख देते कि नहीं हम इसको ठीक कराएंगे। उसको अगर आपने ठीक कराना है तो तुरंत ठीक कराएं, अगर ठीक नहीं होता है तो उसको तुरंत ही डिस्कार्ड करें। कई बार घड़ी हमारी बंद हो जाती है, हम बंद घड़ी घर में लगा के रखते हैं कि नहीं सेल चेंज करना है, ये करना है, ठीक कराना है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें।
बंद घड़ी घर में नहीं होनी चाहिए, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स घर में नहीं होना चाहिए। आपके घर का वास्तु सबसे ज़्यादा बिगड़ता है घर में इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ख़राब पड़ा रहता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। और डेली ही वीडियोज़ में मैं आपके साथ कुछ ना कुछ वास्तु टिप्स शेयर करती रहूँगी, तो ब्लॉग्स में बने रहें। और अभी सारा जो भी था मेरा क्लीनिंग का हो गया है, लगी हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि पूरे घर की अब क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद जो है मैं खाने की नाश्ते की तैयारी करूँगी। बच्चों के अभी आजकल यही चल रहा है कि एग्ज़ाम्स है, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो इस वजह से भी मुझे साफ़ सफाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे ऊपर खाने का प्रेशर नहीं रहता है। बाहर के ड्रॉर्स में से कुछ एक सामान निकला था जो ये ड्रॉर में मुझे अरेंज करना था, तो बस वो भी मैं साथ साथ अरेंज कर रही हूँ। और जिस दिन मेरे पास काम ज़्यादा होता है ना, उस दिन मैं क्या करती हूँ कि किसी भी हेल्पर को बुला लेती हूँ पर डे के हिसाब से। तो बस ये सब काम करते करते लगभग 10 बज गया था, तो मैंने हेल्पर को बुला लिया था गार्ड रूम पे बोल के। अब ये क्या करेगी कि सारे घर की अच्छे से एक बार फिर से झाड़ू लगा के और मॉपिंग कर देंगी, तो मेरा एक काम ये बच जाएगा और मैं कर लूँगी खाने की तैयारी। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, होप पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।